सुबह के बजे हैं 5 और यहाँ देखो गाड़ी भी धुल गई है। सिंह साहब का स्नान हो गया है। मामा जी और लोग बैठे हुए हैं। सुबह के 5 बज गए। अरे वाह, गाड़ी तो बेटा क्या ही करना है शैम्पू से धुल के। क्यों धुल रहा है बेटा शैम्पू से? अभी फिर उतनी डस्ट हो जानी है थोड़ी देर में। बस अब फटाफट सब लोग स्नान करेंगे, फिर पूजन करेंगे और आगे की यात्रा। यहाँ पे सिंह साहब कर रहे हैं पूजा। ओम कंठे अस्ति वासः खलु शारदायाः लक्ष्मी सदा ते चरणाश्रयास्ते पादानुग्रहे पुण्यससागकीर्तिः दूरात् तदीयांश गुणान् गृणाति ओम वित्तेश्वरायाः नमो मोक्षितो अस्ति लोकेश्वरायाः नमः परिचारिका श्री जय बगलामुखी माता सर्वेश्वरी भुवनेश्वरी। क्या टाइम हो रहा है सुबह का? सुबह के बजे हैं 6 और हम पी रहे हैं चाय और चाय पी के चाचा जी हमारी यात्रा शुरू। और देखो वो लोग उधर नहा रहे हैं अभी सामने। वो लोग अभी नहा रहे हैं, बस वो लोग भी आने वाले हैं। ओ भाई साहब, बाबा जी आ गए। ये भी आधे बाबा है राजकुमार। ये भी आधे बाबा हैं। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा। रात को यहाँ तक आना पड़ता, कहीं व्यवस्था ना मिलती ना। जयकारा महामाई का। हर हर
जय माता पीताम्बरा, जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। ये यहाँ से माँ पीताम्बरा जी की दूरी बसती है मात्र 9 किलोमीटर। और ये इस तरह से एक वन है, ये पीछे से आप देख रहे हैं। ये रास्ते से एक वन अंदर की तरफ कटा है, जो ये वन का ही भाग है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है, पैदल यात्रा में, जहाँ पे हम लोगों को अब दोपहर में विश्राम करना है। और यहाँ विश्राम के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये उसी आश्रम का हिस्सा है। मैं थोड़ा पीछे रह गई। हम लोग सुबह से अब तक चल लिए हैं 14 किलोमीटर। सुबह 6:15 बजे से हम लोगों ने चलना शुरू किया था और 14 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने तय करके अब हम लोग यहाँ पर विश्राम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। जय माँ पीताम्बरा। मंदिर के दूसरी साइड राजा का महल भी है। ये मंदिर राजा ने नहीं बनवाया था, ये जो पुल है मंदिर से बाहर जाने का और जो फार्म हाउस है वो राजा ने बनवाया था। ये मंदिर है 500 वर्ष पुराना। और यहाँ पे आने के बाद ही हमें लगा कि हम वास्तव में किसी सिद्धपीठ में पहुँच गए, जो यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा शक्ति थी उसका तुरंत कदम रखते ही एहसास हुआ हम लोग को। तो यहाँ के जो महंत जी हैं उन्होंने यहाँ की लीला के बारे में हमें बताया। इस स्थान से यदि हम बाजार की तरफ से होके जाते हैं तो यहाँ से जो माँ पीताम्बरा जी का मंदिर है वो यहाँ से 4 किलोमीटर बच जाता है। और यदि हम बाईपास होते हुए जाते हैं तो यहाँ से वो पड़ता है 9 किलोमीटर। तो यहाँ के जो महंत जी हैं उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया कि आप लोग यहाँ से सीधे इस मंदिर की राह पकड़ के आगे आगे आप जाइए, वहीं आपको माँ भगवती का आपको द्वार मिल जाएगा। यहाँ पे जब इन्हें पैदल यात्रा का पता चला तो बहुत सारी शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया। और पूरे दतिया स्थान ही नहीं, पूरे ये 500 वर्ष पहले जो ये मंदिर बना था, शक्तिपीठ हैं, कोई गांव था पहले भी, स्थान हैं जो उनका महत्व है, उस सब के बारे में उन्होंने बहुत ही बड़ी चर्चा की। मैं माइक घर पे भूल आई और इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, वरना जो यहाँ के आचार्य जी ने बताया वो संपूर्ण कथा शायद मैं भी आपको सुना पाती, लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने समझाया वो मैं नहीं सुना पाऊँगी, वो मेरे लिए सुनाना संभव नहीं है। तो बस आप मेरा भाव मैं आप तक पहुँचा रही हूँ अपना। और यहाँ पे इन्होंने हमें जल मंगवाया, इन्होंने बाहर से ठंडा, और बोले कि हम लोग ही अपने आप चटाइयाँ बिछवाएं। फिर हम लोगों ने जो हमारे पास सामान था, हमारे गद्दे थे, वो हमने स्वयं बिछाए और वहाँ पे हम लोगों ने विश्राम करने के लिए बताया कि आप आराम से दोपहर भर यहाँ विश्राम करो और आराम से 4 बजे यहाँ से जाना माँ भगवती के दर। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी सारी बातें बताने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो हनुमान लला हैं, इन हनुमान लला में साक्षात जैसे हमारे शरीर में नसें हैं, सेम वैसी नसें आप छूकर देखेंगे, महसूस होंगी, पास से जाकर देखेंगे, स्पष्ट नीली नसें आपको दिखेंगी। और ये बहुत प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, रामलला के नाम से है। ये यहाँ पे जो धोती पहने होगा वही अंदर जा सकता है, पैंट या लोवर पहने वाला व्यक्ति इसमें नहीं जा सकता, इनके समीप नहीं जा सकता। और महिलाओं का जाना तो बिल्कुल ही वर्जित है यहाँ पे। तो मैं अंदर नहीं गई थी, मैंने बाहर से ही दर्शन किए थे। और मुझे इन लोगों ने कैमरा जूम करके दिखाया था कि आप इतनी दूर से नसें देखो, हाथों की नसें, पैरों की नसें, मतलब जैसे सेम टू सेम जैसे हम लोगों की नसें हैं बिल्कुल वैसे ही नसें थी। और देख के ऐसे हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि इस स्थान को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे दिव्य शक्ति है, लेकिन इतना कुछ है कि हम साक्षात ईश्वर को अपने इतने समीप पाएंगे कि मतलब जैसे हमारे शरीर में जो चीज़ है वही वहाँ पे है। और बता रहे थे कि जब यहाँ पे 500 वर्ष पहले इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो ये केवल एक ही शिला के ऐसे बने हुए थे, इन्हें किसी ने आकार नहीं दिया था कि किसी कलाकार ने इन्हें इस प्रतिमा को आकार दिया हो फिर यहाँ पे इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो।
तो यहाँ पे सिंह साहब ने बहुत देर जप किया, पूजा की और बहुत ही मन लगा। यदि भविष्य में कभी संभव हो तो मेरी वीडियो देखने वाले सनातनी अवश्य मध्य प्रदेश में आकर कुछ ऐसे जो सिद्ध पीठ हैं जहाँ पे साक्षात आज भी कलयुग में भी हम अपनी आस्था को जागृत रख सकते हैं, जो हमारा विश्वास अटूट होता है, तो यहाँ ज़रूर आएं। आगे हमारी वीडियो में बने रहें। जय माता की। ये एक भैया हैं जो हमसे यहीं हनुमान लल्ला के मंदिर में ही लोकेशन इन्होंने मांग ली थी, हम जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ ये हमसे मिलने आए हैं। भैया का नाम है बाल कृष्ण गोयल, जनपद झांसी के कस्बा गुड़सराय से हैं, जो अपने ही अमरोहा जनपद के एक गांव में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। और ये मेरे देवर जी के साथी हैं, उनके मित्र हैं। जैसे ही इन्हें जानकारी मिली कि पंकज पवार के भैया इस तरह से वहाँ पद यात्रा कर रहे हैं, तो ये भी अपने पवित्र भाव के साथ यहाँ पर हमसे मिलने आए और ये बहुत सारे फूल, मालाएं, फल, व्रत का भोजन और सादा भोजन, बहुत सारा भोजन बनवा के लेके आए। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी भैया का दिल से आभार व्यक्त करूँगी। मातेश्वरी सदैव इन पर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि इतना भाव, जबकि जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर भैया क्या घर पड़ता है। 100 किलोमीटर दूरी आना और 1 से 1.5 घंटे हम लोगों के साथ बैठना, फिर वापस जाना। यदि ये पवित्र भाव ना होता तो संभव नहीं है 100 किलोमीटर का। भैया जी जो पुष्प और फल लेके आए थे, तो यहाँ के आचार्य जी के द्वारा सर्वप्रथम प्रभु के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर और फलों का भोग लगाया प्रभु को। उसके बाद फिर भैया लोगों ने आचार्य जी को स्वागत किया, सम्मान किया उनका। फिर जितने भी यात्रा में हम सब लोग 7 लोग हैं, हम सब लोग साथ में हैं, तो भैया ने सभी का उत्साहवर्धन किया, सभी को पुष्प वीडियो है पूरी, आप टेंशन न लें। बस इतने दिन ने बहुत मेहनत की है, मेरी पूरी यात्रा सफल कर रही। राजू में इधर आ जाओ, फोटो काली आई इधर से। काले तो काली नहीं नहीं बेटा, लाइट थी उधर, ये सारथी है और सारथी के बिना तो अरे भाई मिलता है, ये फल मिलता है। थोड़ा आपको भी भाग मिल गया उसमें पुण्य में से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम तो पूरा अंतिम समय पे तो हम ही आए, मतलब पूरा रास्ते का पुण्य तो मिलेगा ही। नीचे का बिल्कुल जो जड़ का और पैदल चलते चलते उनका शीश चरणों का आपने जल चरण स्पर्श किया तो आपको भी भाग मिल गया। हाँ जी बिल्कुल। और सारा ही मिल गया महाराज श्री। मैंने पूरे रास्ते किसी से चरण स्पर्श नहीं कराया और इन्होंने आते ही चरण स्पर्श कर लिया। वही तो बात कह रहे हैं, जैसे भी आप कहीं भैया घर से बहुत सारा भोजन बनवा के लेके आए थे। काशी फल की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, पूड़ियाँ, सिंह साहब के लिए व्रत वाले आलू और रसगुल्ला, पानी की बोतलें, फल, बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे। और केवल लेके ही नहीं आए थे, उन्होंने आकर, ये लोग 3 मित्र साथ में थे, खुद हम लोगों को परोस परोस के भोजन करवाया
और जैसे हम लोग घर पे भोजन करते हैं उसी भाव से इन लोगों ने भोजन करवाया कि और लीजिए और लीजिए। धन्यवाद भैया आपका, आशीष जी आप पे सदैव कृपा बनाए रखें। सारे के सारे और चित्त भैया पड़ के रहे यहाँ हैं का भोजन खा के दोपहर में देखो, भोजन करने के बाद। सारे के सारे चित्त हो गए, आराम कर रहे हैं सारे के सारे। वीडियो एडिट करते समय मैं टहल रही थी अभी आश्रम में, तो एक झरोके से मेरी नज़र गई बाहर की तरफ, तो मैंने कितना प्यारा दृश्य देखा और जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से सदैव के लिए अपने पास संजो के रख लिया। जय माँ पिता। जय माँ पिता। अभी तो हो जाएगी, 1-2 दिन तो हो ही जाएगी। गई तो गई, अब अभी ना। ना होने की जिस समय बिल्कुल खत्म हो जाए, एकदम जाम होगी। बैटरी कैसी गई अभी इतनी जल्दी? अरे जल्दी गई, क्या साल की हो गई बैटरी? 2 साल हो गए बैटरी को भाई। 3 साल की गारंटी होती है। यहाँ से बचा है मात्र 4 किलोमीटर। संयोग से महामाई के द्वार के सामने ही एक होटल है और उस होटल में आज ही इस नवीन एक हॉल का उद्घाटन हुआ है और हम सब पहुंच गए। सिंह साहब पहुंच गए। यहाँ से ही झांक लो मैया को। चाचा जी को नींद आ रही है क्या? थक गए चाचा जी। और सब लोग, मतलब हॉल इतना बड़ा है कि पूरा परिवार हम सब लोग एक ही हॉल में यहाँ आराम से विश्राम करेंगे। माता पीताम्बरा के दर पर पहुँचने के बाद ये नवीन अवतार हुआ है पूजनीय स्वामी जी कृपानंद जी महाराज जी का। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने इतनी तरक्की एकदम कर ली है कि बैठे बैठे हॉल में इन्होंने एक शिष्य तैयार कर लिया और शिष्य को इतनी जल्दी इन्होंने दीक्षा दी है। देखिए आप जुड़े रहे हमारी वीडियो में और आगे देखिए कि कितनी तेजी से, मतलब इस तरह से अगर संत समाज अपने शिष्यों का विस्तार करेगा तो फिर कहाँ। देखिए यहाँ पे अब शिष्य बन चुके हैं ये कृपानंद जी महाराज जी के, और ये जो पूजनीय शिष्य हैं इनके इनका नाम है पगलानंद जी महाराज। और इनका अगला टारगेट कितना बड़ा है ये तो बस ईश्वर जाने। और ये देखिए कितनी गहन चिंतन में दोनों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ये। और बस माँ भगवती ऐसी सब पे कृपा बनाए रखे, हर दिन 2 संत हमें मिले तो फिर जय माँ पीताम्बरा, जय मातेश्वरी।